वेलकम टू त्रिकुल एकेडमी। आज की वीडियो में हम मोहम्मद गोरी के बारे में देखेंगे। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, इसका परिचय। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जानते हैं, यह 1173 AD में गजनी का शासक बना। 1175 में इसने खैबर और गोमल दर्रे से भारत के जो अभी भारत का मुल्तान वाला क्षेत्र है, इस पर प्रथम आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के प्रमुख कारणों में थे धन की प्राप्ति करना और अपने साम्राज्यवाद का विस्तार करना। ये मोहम्मद गोरी की आप तस्वीर देख सकते हैं। भारत पर मोहम्मद गोरी के प्रमुख आक्रमण। 1175 में मुल्तान पर मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण किया और यहाँ पर करमातियों को हराकर मुल्तान पर मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात, जो पाटन के नाम से जाना जाता है, पर आक्रमण किया और यहाँ के जो राजा थे, भीम चालुक्य राजा थे, भीम द्वितीय, जिन्होंने इनकी माँ नायिका देवी के संरक्षण में युद्ध किया था, ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हरा दिया माउंट आबू के पास। तो माउंट आबू के पास मोहम्मद गोरी की 1178 में भारत में प्रथम राज्य पराजय थी। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 3 प्रमुख युद्ध किए, जिनमें प्रथम युद्ध है 1191 का युद्ध, जो तराइन का युद्ध कहलाता, तराइन का प्रथम युद्ध। यह युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई और इनके सेनापति थे इस समय स्कंद। 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ। यह युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध था, जो 1192 में हुआ था। यह युद्ध भी पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई। इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। यह युद्ध भी मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के बीच हुआ, जिसमें राजा जयचंद की पराजय हुई। इस युद्ध के बाद गोरी ने लक्ष्मी आकृति वाले सिक्के चलाए थे। किस युद्ध के बाद चलाए थे? तो चंदावर युद्ध के बाद चलाए थे। किसने चलाए थे? तो मोहम्मद गोरी ने चलाए थे। ठीक है। आगे पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा। इनका जो मूल नाम था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान का मूल नाम था पृथ्वीराज तृतीय। यह दिल्ली के संस्थापक अनंगपाल तोमर, जो इनके नाना के नाम से जाना जाता, अनंगपाल तोमर से इनको दिल्ली व अजमेर मिला था। चंदेल शासक परमादिदेव को पराजित किया था और इस युद्ध में इनके सेनापति परमादिदेव तृतीय की जो सेनापति परमादिदेव के सेनापति आलाबउद्दौला, इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये चंदेल शासक को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महोबा के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, इनके दरबारी कवि चंद्रबरदाई हुए, जिनकी बुक हुई पृथ्वीराज रासो। ठीक है। तो चंद्रबरदाई ने कौन सी बुक लिखी? पृथ्वीराज रासो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बुक भी इम्पोर्टेंट है और ये किसके दरबारी कवि थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चंद्रबरदाई किसके दरबारी थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। लक्ष्यसेन के दरबार में रहने वाले जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की। तो गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने की। और जयदेव किसके दरबारी थे? तो राजा लक्ष्यसेन के दरबार में थे। ठीक है। इसके बाद ऐबक ने कलिंजर अभियान किया। ऐबक ने 1203 में ऐबक ने क्या किया? कलिंजर अभियान किया। इस अभियान में चंदेल शासक परमादिदेव को हराया। ठीक है। और 15 मार्च 1206 में खोकर जो सरदार थे, खोकर सरदार द्वारा गोरी की हत्या कर दी। और इस युद्ध के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ठीक है। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं। तो इसमें मोहम्मद गोरी ने क्या किया? तो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए। पृथ्वीराज व गोरी के नाम के सिक्के चले। उत्तर भारत में उक्ता प्रणाली की शुरुआत हुई। ठीक है। और 4 मुख्य गुलाम बने, जिसमें एक मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर व दिल्ली का था। यलदौज या गजनी का गुलाम था। ठीक है। इसके बाद कुबाचा
ख्वाजा कच्छ व सिंध का गुलाम, ठीक है। बख्तियार खिलजी ये बंगाल और बिहार के थे, मतलब ये 4 गुलाम थे और इनके अंडर में ये साहब राज थे, ठीक है। इसके बाद इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, ये 1204 से 1200 से 1204 के बीच में रहा। ये बंगाल और बिहार पर इसने आक्रमण किया था और यहाँ का राजा कौन था, तो लक्ष्मण था। नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को इसने तहस महस किया था, किसने, तो बख्तियार खिलजी ने किया था नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तहस महस, और इसने अपनी राजधानी लखनौती को बनाया था। इसकी जो गलती रही वह असम के महाराज पर हमला करने की थी, ठीक है।